तो अब हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा। यदि निम्न फलन एफ एक्स इक्वस टू 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, जिसकी वैल्यू जो जिसकी शर्त दे रखी है एक्स नॉट इक्वस टू जीरो, तो फलन का मान ये रहेगा। और जब x बराबर जीरो रहेगा तो फलन का मान 1/2 रहेगा। बिंदु x बराबर जीरो पर संतत है तो c का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो, कभी भी अपने को एक कांस्टेंट राशि का मान ज्ञात करने को पूछ रहा है तो अपने को मतलब जो है सारी लिमिट ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जो जैसे कोई भी फलन संतत कब है, जब एफ ए जो फंक्शन का मान दे रखा है जिस बिंदु पर, और एफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, और एफ ए राइट हैंड साइड की लिमिट, यदि तीनों बराबर है तो फलन जिस बिंदु पर होगा वो उस बिंदु पर सातत्य होगा, यानी सतत होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब भी अपने को एक कांस्टेंट राशि का मान ज्ञात करने का बोल रहा है तो आपको करना क्या, जो फंक्शन जिस बिंदु पर दे रखा है उसके मान के बराबर आपको किसी इन दोनों में से एक की लिमिट ज्ञात करके, या एक राइट हैंड साइड लिमिट अवकलन ज्ञात करके इसके सामने रख देंगे तो किसी भी कांस्टेंट राशि का मान आ जाएगा। यानी वो पूरा दोनों दोनों लिमिट ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिमिट को ज्ञात करके देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब क्या, देखो एफ ए के बराबर ये भी है तो अपन इसके सामने ये लिखेंगे तो बात तो वही है ना। तो अपने को करना क्या है, कोई भी एक लिमिट अपने को ज्ञात करनी है। देखो किसी कांस्टेंट राशि का मान ज्ञात करना, जैसे इस तरह से x/2 और 1/2, तो कांस्टेंट राशि का मान ज्ञात करने किसी तीसरे मान की जरूरत नहीं है। इस समीकरण से भी अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस तरह से x, इस 2 को उससे वज्र गुणा कर देंगे 2/2, तो इस तरह से x का मान 1 आ सकता है। तो बस यही प्रोसेस इसमें होगा। तो करना क्या है, एक तो फलन जिस बिंदु पर दे रखा है उसको ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर देखो फलन ऑफ ए, यानी देखो f किस बिंदु पर यह फलन जितना है उसको ले लेता है इस तरह से। जैसे ये फलन जो है, फलन की परिभाषा के अनुसार देखो इसमें जो एफ ऑफ ए है, यानी एफ ऑफ ए यानी किस बिंदु पर फलन यानी x का मान या a का मान क्या माना गया है, यहाँ पर x बराबर 0 पर सतत है। तो देखो f0 पर फंक्शंस का मान क्या है, फलन में दे रखा है फंक्शंस का मान वो है 1/2, ऊपर वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक तो गया ये। अब करना क्या, किसी एक की लिमिट ज्ञात करके इसके सामने रख देंगे तो कांस्टेंट का मान अपना आ जाएगा। तो मैं ज्ञात करता हूँ, राइट हैंड साइड की लिमिट ज्ञात कर लेता अपन। तो राइट हैंड साइड f0, ठीक है, यानी ये x की वैल्यू को, यानी f ऑफ a, यानी अपन a लिखते हैं किसी x बराबर 0 के बिंदु पर। अपन fx भी लिख सकते हैं इस तरह से, fx भी कुछ भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर fx भी लिख सकते हैं। लेकिन अब राइट हैंड साइड लिमिट की बात हो रही है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f0 प्लस h। अब ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि जो जिस बिंदु पर दे रखा है यानी x बराबर 0 पर सतत है तो यहाँ पर x का मान आ गया 0। यदि x बराबर 2 होता तो यहाँ पर 2 प्लस h लिखते हैं। उसके बाद में लगाते सीधी लिमिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाए, लिमिट लगानी बहुत जरूरी, लिमिट इस राशि के लिए। तो h टेंड्स टू 0। अब देखिए जो फंक्शन है, फंक्शन में 2 शर्त थी कि x नॉट इक्वस टू 0, एक था x इक्वस टू 0। अब जब x इक्वस टू 0 के बराबर फलन का मान दे रखा था तो वो तो अपने को चाहिए ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के लिए जो फंक्शन का मान क्या रहेगा, जो x नॉट इक्वस टू 0, इसका मतलब क्या है, x 0 से बड़ा भी है, x 0 से छोटा भी है। लिमिट अपन राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अपन राइट हैंड साइड की लिमिट लगाते हैं। तो करना क्या है, जो फंक्शन दे रखा है उसमें जहाँ जहाँ x है, देखो ये दोनों वैल्यू जो है x की वैल्यू है, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अपने को 0 प्लस h लगाना है बस। और उसके बाद फलन को सॉल्व करना है। तो फलन में वापस लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस सी। अब देखो x है यहाँ पर, तो x की जगह यहाँ पर ये लिख दो बस 0 प्लस h, ठीक है। उसके बाद में x की जगह नीचे वापस ये 0 प्लस h और साइन 0 प्लस h, ये चीज़ लिख दी। अब इसको सॉल्व करते जाओ अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस सी। अब देखो 0 प्लस h, इसका मतलब भी h होगा, और इसके बाद में इसका मतलब भी h हो जाएगा। इसके बाद में साइन का साइन 0 प्लस h का वापस h, यानी ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यानी अपन 0 प्लस h लिख रहे हैं तो बस वो करना, वो मान जो है वो x का मान ही है। यानी जहाँ जहाँ फंक्शन में x का मान है वहाँ, यानी जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पर अपने को ये शिफ्ट करना है। और यदि जैसे जितना x बराबर 0 पर कह रहा है फलन, यदि x बराबर 2 पर रहता तो अपन 2 प्लस h लिखते हैं यहाँ पर। तो उस तरह से जो जो मान दे रखा उसके हिसाब से अपने को लिखना पड़ता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो सॉल्व कैसे करेंगे,
देखो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ सूत्र। देखो यहाँ पर जो है cos x की वैल्यू चाहिए मेरे को, यानी cos थीटा की वैल्यू चाहिए। देखो ये cos थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। देखो तो देखो एक सूत्र होता है cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि देखो cos थीटा की वैल्यू, देखो ये तो cos हो गया और ये दोनों चीज़ें हो गई थीटा। तो अपन देखो यहाँ से इसकी वैल्यू, अगर cos थीटा की यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी इसको इस तरह से इस थीटा को आधा करना पड़ेगा, तब आएगा यहाँ पर cos थीटा। और जब यहाँ पर थीटा आधा हो जाएगा तो यहाँ पर भी थीटा आधा होगा, तो वहाँ पर क्या चेंज होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए अपन cos थीटा की तरह cos थीटा की जगह जो है ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह ये थीटा ना आकर थीटा, ये दोनों चीज़ें काउंट हो जाएगी सी एच, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं अपन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर ये लिखूंगा मैं कोष्टक 1, यानी cos थीटा की जगह अपन ये लिख रहे हैं बस, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ये सूत्र के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखो थीटा बटा 2, तो थीटा इसमें दोनों चीज़ होगी, सी एच अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, नीचे क्या चीज़ है, एच इंटू साइन एक्स, एच इंटू साइन एच। अब क्या करना आगे, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कभी भी जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर, यानी देखो ये थीटा, ये जो स्क्वायर है ये थीटा पर भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो वही का वही प्रोसेस हम इसमें भी करने वाले हैं। इसमें कैसे करेंगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से है तो ये इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, ये स्क्वायर जो है इस पर अपन फिट कर सकते हैं, यानी शिफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वही की वही चीज़ इसमें भी करने वाले। देखो साइन स्क्वायर सी एच बट्टा 2 है, तो ये इसको सी एच बट्टा 2 पर लगा देंगे अपन। तो वापस ये लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 2 साइन, अब देखो इसको इस पर शिफ्ट कर रहे हैं, सी एच अपॉन 2 स्क्वायर गया इस पर, उसके बाद में एच इंटू साइन एच। अब देखो एक सूत्र होता है इस तरह से, एक चीज़ होती है साइन एक्स के लिए, यदि साइन एक्स इसके नीचे अगर एक्स है तो इसका मान हो जाता है 1। तो देखो साइन सी एच बट्टा 2, यानी साइन एक्स के नीचे अगर एक्स हो तो इसका मान 1 हो जाता है। तो अपन यही की यही चीज़ इसमें करेंगे। यदि देखो ये साइन सी एच अपॉन 2, यदि इसके नीचे भी देखो यहाँ पर एक्स के नीचे एक्स है, यानी ये एक्स के लिए ये चीज़ होती है, तो अगर इसके नीचे अपन सी एच बटा 2 लिख दें तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, और अपने को यही की यही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो लिमिट लगानी बहुत ज़रूरी है, लिमिट लगाना भूल गए ना तो मार्क्स कट सकते हैं अपने, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 साइन सी एच अपॉन 2। अब देखो इसके नीचे अपन मैं लिखूंगा सी एच अपॉन 2, ये स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर होगा। अपन अगर किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो उसी संख्या से वापस इसको ऊपर नीचे गुणा भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे इस संख्या से अपन भाग दे रहे हैं, इसमें सी एच बटा 2 से स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो वापस इसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है किसी भी राशि को। तो देखो इसमें हो गया ये, वापस इसमें भी होगा। अब देखो नीचे वापस एक चीज़ देखो, साइन एच, अगर इसमें भी अगर एच का भाग दे देंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 1। तो इसमें भी यही का ये चेंज इसमें भी करेंगे। तो देखो एच, ये साइन एच, यदि मैं एच का भाग दे दूंगा तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, और अपने को 1 बनानी है। उसके बाद में जब एच से भाग दे रहे हैं तो एच से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको काट देगा तो वापस साइन एच भी होगा। तो बस अपन चेंज कर रहे हैं, चेंज करने पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखो अब क्या करना है आगे का प्रोसेस, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 माइनस, अब क्या होगा देखो 2, ये पूरे की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये इस फॉर्मूले से हो जाती है कि साइन एक्स बटा एक्स से फॉर्मूले से हो जाती है 1। तो 2 इंटू 1 इंटू ये देखो सी एच अपॉन 2, इस पर तो स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे की वैल्यू देखो आप, नीचे की वैल्यू देखो यहाँ पर एच इंटू 1, देखो यहाँ पर नीचे की वैल्यू गई, ये तो गया एच, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एच, ठीक है। ये हो जाएगी एक चीज़, तो ये हो गई। अब कैसे होगा आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखो आगे का प्रोसेस रहने वाला है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब देखो कोष्टक खोल दो यहाँ पे, 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू सी एच अपॉन 2 इसका स्क्वायर। उसके बाद नीचे देखो एच को एच से करोगे स्क्वायर हो जाएगा एच का,
एक से एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको इसको स्क्वायर को खोल दो तो सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए आप, और लिमिट लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी, ठीक है। लिमिट लगा दी। अब देखो ऐसे ऐसे कट गया तो अपन लिमिट की अब जरूरत भी नहीं है, ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया तो लिमिट लगा कर क्या करेंगे। तो देखो बस इसको सॉल्व कर दो आप, 2 का भाग इसमें दे दीजिए 4, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, ये सी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू आई है ये लेफ्ट हैंड लिमिट की आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बस करना लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ये आ गया है। और मैंने पहले ही बताया था कि एफ ऑफ ए इक्वस टू एफ ऑफ ए प्लस, इसका मतलब इसके बराबर भी है कि यानी कांस्टेंट राशि का मान ज्ञात करना। तो बस जो एफ ऑफ ए, जो फलन का मान जिस बिंदु पर है उसके मान के बराबर आपको किसी भी एक लिमिट को ज्ञात करके इसके बराबर रखेंगे तो उस कांस्टेंट राशि का मान आ जाएगा। तो देखिए एफ ऑफ ए हमारे पास में क्या है, देखो सी स्क्वायर एस, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और इसके बराबर एफ ऑफ ए की वैल्यू वो थी 1/2, क्वेश्चन में थी, ये इससे कट जाएगी तो सी का मान आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1। तो सी का मान क्या आ जाएगा, उससे रूट जाएगा तो प्लस माइनस 1, यानी 2 मान आएंगे सी के, एक प्लस का मान आएगा एक नेगेटिव मान आएगा। तो सी की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देखिए, और वीडियोस जो इस वीडियो में है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जब प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो बैक टू बैक सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह लगा नहीं है, सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।